सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। पार्ट 4। दीर्घकाल के बारे में सोचें। सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो भविष्य में ज्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालिक संतुष्टि में विलंब करने और त्याग करने के इच्छुक होते हैं। दूसरी ओर असफल लोग अक्सर अल्पकालिक सुख और तत्कालिक संतुष्टि के बारे में ही सोचते हैं और भविष्य के बारे में बहुत कम विचार करते हैं। प्रेरक वक्ता डेनिस वेटली कहते हैं, पराजित लोग तनाव कम करने के लिए मनोरंजक गतिविधियों के जरिए अपने डर और नीरस काम को करने से पलायन करते हैं। दूसरी ओर विजेता अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर हमेशा लक्ष्य तक पहुंचने वाले कार्य करते हैं। मिसाल के तौर पर जल्दी काम पर आने, अपने क्षेत्र के बारे में नियमित अध्ययन करने, अपनी योग्यता को बेहतर बनाने और अपने कामकाज में ज्यादा मूल्यवान कामों पर ध्यान केंद्रित करने से आपके भविष्य पर बहुत सकारात्मक असर होगा। दूसरी ओर आखिरी पल पर ऑफिस आना, अखबार पढ़ना, कॉफी पीना और सहकर्मियों के साथ गप्पे लड़ाना, ये तो मजेदार लग सकता है, लेकिन अंततः इसके दीर्घकाल में प्रमोशन नहीं मिलेगा। उपलब्धियों का स्तर घटता रहेगा, कुंठा बढ़ेगी। अगर किसी काम या गतिविधि के संभावित सकारात्मक परिणाम बहुत ज्यादा हो तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे और फौरन शुरू कर दे। प्रेरणा के लिए उद्देश्य की जरूरत होती है। आपके किसी काम या व्यवहार का आपकी जिंदगी पर जितना ज्यादा संभावित सकारात्मक असर होगा, टाल मटोल छोड़ने और उसे फटाफट पूरा करने के लिए आप उतने ही ज्यादा प्रेरित होंगे। शर्त सिर्फ इतना है कि आपको पहले इसे सटीक रूप से तय करना होगा। खुद को एकाग्र और प्रगतिशील बनाए रखें। सिर्फ वही काम शुरू और पूरा करें जिनसे आपकी कंपनी और आपके भविष्य पर काफी असर पड़ सकता है। समय या तो वैसे भी गुजरने वाला है। इकलौता सवाल यह है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और हफ्तों में या महीने के बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं। आप कहां पहुंचेंगे यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप अल्पकाल में अपने कामों के संभावित परिणामों पर कितना विचार करते हैं। अपने विकल्पों, निर्णयों और व्यवहारों के संभावित परिणामों के बारे में लगातार सोचना काम धंधे और निजी जीवन में सच्ची प्राथमिकताओं को तय करने का यह बेहतर तरीका। बाध्यकारी कार्यकुशलता के नियम का पालन करें। बाध्यकारी कार्यकुशलता का नियम कहता है कि हर काम करने के लिए आपके पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप तालाब के हर टैडपोल और मेढक को नहीं निकल सकते, लेकिन आप सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेढक को अवश्य निगल सकते हैं, और यह पर्याप्त है। जब आपके पास समय कम हो और आप जानते हो कि किसी महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट को पूरा न कर पाने के वाकई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो आप हमेशा उसे पूरा करने के लिए कामयाब हो जाते हैं। अक्सर बिल्कुल आखिरी मिनट पर आप जल्दी काम शुरू करते हैं और देर रात तक रुकते हैं। आप खुद को काम पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि आप समय सीमा के भीतर काम न करने के अप्रिय परिणामों का सामना नहीं करना चाहते। नियम: आपको जो काम करने हैं उन सबको करने के लिए आपके पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं रहेगा। आज बिजनेस में आम कर्मचारी, खास तौर पर छटनी के इस युग में मैनेजर 110 से 130% क्षमता से काम कर रहे हैं। कामों और जिम्मेदारियों का अंबार बढ़ता जा रहा है। हम सभी के पास उन सामग्री का ढेर लगा रहता है जिसे हम पढ़ना चाहते हैं। एक हालिया अध्ययन का निष्कर्ष है कि औसत एक एग्जीक्यूटिव के पास घर और ऑफिस में 300 से 400 घंटे का काम रुका हुआ है। डेडलाइन बहाना है। कई लोग कहते हैं कि डेडलाइन के दबाव में ज्यादा अच्छे और जल्दी काम करते हैं। दुर्भाग्य से बरसों के शोध से पता चला है कि यह सच नहीं है। डेडलाइन के दबाव में, जिसे अक्सर हम खुद ही टाल मटोल करके पैदा करते हैं, लोग बहुत तनाव में रहते हैं, ज्यादा गलतियां करते हैं और उन्हें दोबारा कार्य करना पड़ता है। जो कर्मचारी तनावपूर्ण डेडलाइन को पूरा करने के लिए हड़बड़ी में काम करते हैं, उनकी गलतियां अक्सर प्रोडक्ट या सेवा में दोष रह जाते हैं।
और लागत बढ़ जाती है, जिससे दीर्घकाल में काफी आर्थिक नुकसान होता है। जब लोग आखिरी मिनट पर काम पूरा करने के लिए जल्दबाजी में रहते हैं, तो दरअसल कई बार ज्यादा समय लगता है और उन्हें इसे दोबारा करना पड़ता है। इससे बेहतर तरीका तो यह है कि आप अपने ही इससे बेहतर तरीका तो यह है कि आप पहले ही सावधानी से अपने समय की योजना बना लें और अप्रत्याशित विलंब और व्यवधानों के लिए काफी जगह रखें। आपके हिसाब से किसी काम में जितना समय लगने की उम्मीद हो, उसमें लगभग 20% समय और जोड़ दें। आपके हिसाब से किसी भी काम में जितना समय लगने की उम्मीद हो, उसमें 20 मिनट और जोड़ दें और फिर डेडलाइन से पहले काम पूरा करने की कोशिश करें। इससे आप इतने शांत रहेंगे और अच्छा काम करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप अधिकतम उत्पादकता के लिए 3 सवाल पूछ सकते हैं। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आप इन 3 सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सवाल, मेरी सर्वोच्च मूल्य वाली गतिविधियां कौन सी हैं? यानी वे सबसे बड़े मेढक कौन से हैं जिन्हें आप निकलकर अपनी कंपनी के प्रति सबसे बड़ा योगदान देंगे? पूछने और जवाब देने के लिए यह बड़ा ही अहम सवाल है। आपकी सर्वोच्च मूल्यवान गतिविधियां कौन सी हैं? सबसे पहले तो खुद ही इस पर विचार करें, फिर अपने बॉस से पूछ लें, अपने सहकारियों व अधीनस्थ से पूछें, अपने दोस्तों और परिवारजनों से पूछें। कैमरे का लेंस फोकस करके इस तरह ही आपको भी काम शुरू करने से पहले अपनी सर्वोच्च मूल्य वाली गतिविधियों को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए। आप जो दूसरा सवाल लगातार पूछ सकते हैं वह यह है, कौन सा काम मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ जिसे अच्छी तरह से करने से वाकई फर्क पड़ेगा। यह सवाल मैंने मैनेजमेंट गुरु पीटर डकर से लिया है। व्यक्तिगत प्रभावकारिता हासिल करने के लिए यह एक बेहतरीन सवाल है। कौन सा काम सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं जिसे अच्छी तरह करने से वाकई फर्क पड़ता है? यह ऐसा काम है जिसे सिर्फ आप और आप कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो कोई भी इसे नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इसे कर देते हैं तो इसे अच्छी तरह से कर देते हैं तो उससे आपकी जिंदगी और करियर पर वाकई फर्क पड़ सकता है। आपका वह खास मेढक कौन सा है? हर दिन हर घंटे खुद से यह सवाल पूछते रहें और सटीक जवाब सोचते रहें। आपका काम यह है बिल्कुल स्पष्ट जवाब सोचना, फिर उस काम को दूसरे कामों के साथ डालने से पहले शुरू करें और पूरा करें। आप जो तीसरा सवाल पूछ सकते हैं वह है, इस पल मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? दूसरे शब्दों में, इस पल मेरा सबसे बड़ा मेढक कौन सा है? यह समय प्रबंधन का बुनियादी सवाल है। इस सवाल का सही जवाब देना टाल मटोल छोड़ने और उत्पादकता बढ़ाने की कुंजी है। हर दिन हर घंटे हर पल आप अपने समय का सदुपयोग करके मूल्यवान काम कर सकते हैं। आपका काम है खुद से यह सवाल बार बार पूछना और फिर जवाब के अनुसार काम करना, चाहे यह जो भी हो। पहली चीजें पहले करें और दूसरी चीजें कतई न करें। जैसा कि गेटे ने कहा था, जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं उन्हें उन चीजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। इन 3 सवालों के आपके जवाब जितने सटीक होंगे, आपके लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करना, टाल मटोल छोड़ना और उस एक काम को पूरा करना ज्यादा आसान होगा जो आपके समय का सबसे मूल्यवान इस्तेमाल